नमस्कार। हम बात कर रहे हैं लगातार फिल्म मेकिंग पर और एपिसोड दर एपिसोड आज हम कास्टिंग पर आ पहुंचे। किसी भी फिल्म के निर्माण में कास्टिंग का बड़ा ज़बरदस्त रोल है। जो आपके कैरेक्टर्स हैं उसको अगर सही एक्टर मिल गए तो कैरेक्टर जो है कमाल कर देता है पर्दे पर। लेकिन अगर सही एक्टर नहीं आपने चयन किया है, सही एक्टर कास्ट नहीं हुआ उस रोल में, उस कैरेक्टर के लिए, तो फिर गड़बड़ हो जाता है। तो फिल्म में कास्टिंग या टेलीविज़न सीरियल में कास्टिंग बड़ा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। कास्टिंग करते समय किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, आज हम इस पर चर्चा करेंगे। यहाँ जो बॉम्बे में आमतौर पे आज जो सीरियल बन रहा है या फिल्म बन रही है या वेब सीरीज बन रहे हैं, उसमें कास्टिंग का जिम्मा आमतौर पे लोग जो है अब कास्टिंग एजेंसी को उन्होंने दे रखा है। पहले प्रोड्यूसर खुद कास्टिंग करते थे, उनके पास कुछ लोग होते थे जो डायरेक्टर बैठते थे, असिस्टेंट बैठते थे और कास्टिंग करते थे। लेकिन अब कास्टिंग एजेंसी को ये काम दे दिया गया है। तो कास्टिंग एजेंसी के पास ढेर सारे एक्टर्स होते हैं, एक्ट्रेसेज होती हैं, हर तरीके के रोल के, हर उम्र के रोल के लिए आर्टिस्ट होते हैं उनके पास। बच्चे भी होते हैं, बूढ़े भी होते हैं। तो जो रिक्वायरमेंट होता है प्रोडक्शन कंपनी की, जो रिक्वायरमेंट होती है, जो फिल्म के लिए या सीरियल के जो रिक्वायरमेंट होती है, उसके आधार पर कास्टिंग एजेंसी के लोग जो है उसका स्क्रीन टेस्ट लेते हैं और स्क्रीन टेस्ट करके वो भेजते हैं। वो खुद छट नहीं करते हैं कि समझिए उन्होंने कहा, किसी प्रोड्यूसर ने कहा या डायरेक्टर ने कहा कि हमको हमारी फिल्म के लिए एक 17 से 18 साल की एक टीनेज लड़की चाहिए, ऐसी चाहिए। वो बता देते हैं कि ऐसी लड़की चाहिए, सुंदर हो, नाक नक्श ऐसे हो, कद काठी ये हो। अब वो कहानी पे डिपेंड करता है कि कहानी कहाँ की है। असम की कहानी है, जम्मू कश्मीर की कहानी है, मद्रास की कहानी है, पंजाब की कहानी है, बिहार की कहानी है। तो चूंकि हर अलग अलग हिस्से के लोग जो है उनकी कद काठी, उनका चेहरा मोहरा, उनका प्रोनाउंसिएशन सब अलग अलग होता है। तो कास्टिंग में इन बातों का भी ध्यान रखना पड़ता है। तो कास्टिंग में जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो ये है कि कैरेक्टर का सही तरीके से आप अध्ययन कीजिए पहले कि ये कैरेक्टर क्या है, कैरेक्टर कैसा दिखता होगा। ये फिक्शन है, लेकिन फिक्शन जो आपने लिखा है उसमें आपने जो कैरेक्टर्स गढ़े हैं वो तो राइटर के सामने से कहीं कैरेक्टर गुजरा होगा। तो राइटर के दिमाग में एक होगा कि कैरेक्टर को इस तरह होना चाहिए, उसकी इतनी हाइट होनी चाहिए, उसका हेयर स्टाइल ऐसा होना चाहिए या हेयर ऐसा होना चाहिए, उसका कलर कम्प्लेक्शन ऐसा होना चाहिए। स्पेशल कैरेक्टर है तो उसकी मूछें कैसी होनी चाहिए, वो सारा तो वो आप विजुअलाइज करते हैं और डायरेक्टर उसमें हेल्प करते हैं। तो उस विजुअलाइजेशन के हिसाब से आप आर्टिस्ट को, किस उम्र के आर्टिस्ट हो, किस उम्र का कैरेक्टर है, वो भी देखा जाता है। तो उस हिसाब से आप जो है कास्टिंग शुरू करते हैं। तो कास्टिंग में सबसे पहला आता है लुक, कि जो कैरेक्टर का लुक होना चाहिए वैसा सामने वाला आर्टिस्ट दिखता है या नहीं दिखता है। 18 साल की लड़की का रोल है तो 25 साल की लड़की या 38 साल की औरत को तो नहीं कास्ट कर लेंगे, तो गड़बड़ हो जाएगा। और अगर 38 साल की औरत का रोल है तो 15 साल की लड़की को कास्ट कर लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा। हालांकि कई दफा ऐसा हुआ है फिल्म में कि बूढ़े का रोल एक युवा आदमी कर रहा है। जैसे सारांश फिल्म बड़ी चर्चित हुई थी उस मामले में। अनुपम खेर की उम्र उस समय कम थी और उन्होंने उस अपनी उम्र से कहीं ज्यादा उम्र का रोल किया था। ऐसी कई घटनाएं हुई हैं, लेकिन वो स्पेशल केस, उसको उस तरीके से तैयार, फिर मेकअप उस तरीके से किया जाता है। हाल में समझिए अमिताभ बच्चन की जो फिल्म आई थी उसमें उन्होंने अलग किस्म का गेटअप लिया था। तो छोटी फिल्मों में उतना गेटअप नहीं किया जा सकता है और वो तब करते हैं जब उस तरह के आर्टिस्ट नहीं मिल पाते हैं, उस एज ग्रुप के आर्टिस्ट नहीं मिलते हैं आपको। या हिंदी सिनेमा जब होता है उसमें तो कास्टिंग करते समय स्टार मटेरियल काम करता है। तो अमिताभ बच्चन की जगह पर अगर किसी उसी उम्र के बुजुर्ग आदमी को ले लीजिएगा तो फिल्म तो गड़बड़ हो जाएगी, बिकेगी नहीं उस रेट में। तो वहां तो अमिताभ बच्चन चाहिए। अब अमिताभ बच्चन को उस रोल के अनुसार बनाना है तो वो कास्टिंग अलग फिर हो जाती है। लेकिन जिस तरह की फिल्मों की हम बात कर रहे हैं कि टीम बना करके फिल्म हम बनाते हैं, तो जाहिर है कि नए लोगों को लेकर के हम काम करेंगे। तो एक लुक सबसे पहले जरूरी है, पहले लुक तय कर लीजिए। लुक के बाद जो है, जिसको स्क्रीन टेस्ट में हम देख पाते हैं कि आर्टिस्ट जो हम चुन रहे हैं उनको, उनकी भाषा वो आती है कि नहीं, जो कैरेक्टर की भाषा है वो बोल पाते हैं कि नहीं बोल पाते हैं, उनके चेहरे पे एक्सप्रेशन जो आता है वो कैसा एक्सप्रेशन है, सही एक्सप्रेशन है या नहीं, यानी वो ट्रेंड एक्टर है या नहीं है। अगर ट्रेंड एक्टर नहीं है, पहली बार एक्टिंग करने आया है, तो गड़बड़ कर देगा। तो ट्रेंड एक्टर होना चाहिए।
अब एक्टर की ट्रेनिंग कहाँ होती है, कैसे होती है, अगले एपिसोड में हम आगे बात करेंगे। लेकिन ट्रेंड एक्टर कास्टिंग करते समय ध्यान रखना पड़ता है। जो स्क्रीन टेस्ट लेते हैं उसमें जो है आमतौर पे आर्टिस्ट को डायलॉग्स दिए जाते हैं, फिर जो डायलॉग्स याद करते हैं वो, चूंकि एक्टर के लिए जरूरी है कि वो डायलॉग्स उन्हें याद हो। अगर याद नहीं होंगे तो ऐसा तो है नहीं, कैमरे के सामने उनको पढ़ना तो है नहीं कि कागज देख करके पढ़ेंगे, तो डायलॉग्स याद होने चाहिए। तो आमतौर पर स्क्रीन टेस्ट के समय क्या होता है कि एक लंबा सा जो है 8-10 लाइनों का एक बनाया जाता है, जिसको कहते हैं स्क्रीन टेस्ट के लिए डायलॉग दीजिए। तो स्क्रीन टेस्ट के डायलॉग अलग से लिखे जाते हैं, उसमें अलग अलग भाव होते हैं कि समझिए उस कैरेक्टर के किस किस तरह के भाव आएंगे, कैरेक्टर क्या कलर क्या है, शेड क्या क्या चेंज होने, क्या एक ही तरह का शेड है या शेड चेंज होगा। कैरेक्टर जो है कभी रोएगा भी, कैरेक्टर कभी कॉमेडी भी करेगा, कैरेक्टर कभी मारपीट भी करेगा, कैरेक्टर कभी गुस्से में भी बात करेगा। अगर इस तरह के रोल हैं तो उस हिसाब से जो स्क्रीन टेस्ट होता है उसके डायलॉग्स लिखे जाते हैं। आमतौर पे होता है कि कैरेक्टर जो है रोते समय कैसा लगता है, गुस्सा करता है तो कैसा लगता है, उसका चेहरा कैसा दिखता है जब गुस्सा कर रहा होता है, तो जब रो रहा होता है तो कैसा दिखता है, जब हंस रहा होता है तो कैसा दिखता है, जब नॉर्मल संवाद कर रहा हो तो कैसा दिख रहा है। क्योंकि स्क्रीन पर डिस्टॉर्टेड फेस नहीं चाहिए, फेस जो है अच्छा भी लगना चाहिए, वो भाव के साथ जाना चाहिए। तो स्क्रीन टेस्ट करते समय ये आर्टिस्ट में देखा जाता है कि उसे डायलॉग्स याद होते हैं कि नहीं होते हैं, प्रोनाउंसिएशन उसका सही है कि नहीं है। डायलॉग डिलीवरी एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है एक्टिंग में, कि वो जो डायलॉग्स बोल रहा है तो डायलॉग्स प्रभावकारी है कि नहीं, पढ़ रहा है या केवल जो है। कई बार क्या होता है कि जिनको नहीं आती है डायलॉग डिलीवरी, डायलॉग को पढ़ देते हैं नॉर्मल एक सुर में, लेकिन डायलॉग्स वैसे तो बोले नहीं जाते, उससे बड़े उतार चढ़ाव होते हैं। अब फिर वो जब हम आगे बात करेंगे तो फिर चर्चा करेंगे कि एक्टिंग में जब डायलॉग को पढ़ते समय क्या ध्यान रखना पड़ता है। लेकिन अभी समझिए कि डायलॉग्स जब हम पढ़ रहे होते हैं, जब कोई आर्टिस्ट पढ़ रहा होता है, डायलॉग बोल रहा होता है, तो शब्दों में जो छुपे हुए भाव हैं वो प्रकट करने पड़ते हैं, वो प्रकट होना चाहिए। शब्द में जो भाव है अगर वो प्रकट नहीं होते हैं, इसका मतलब एक्टिंग गड़बड़ है, एक्टिंग सही नहीं है। तो स्क्रीन टेस्ट करते समय ये भी देखना पड़ता है कि वो जो एक्टर है वो डायलॉग्स को डायलॉग्स की तरह बोल पा रहा है कि नहीं बोल पा रहा है। अब उसमें भी यार आज अंतर आ गया है कि पहले जो डायलॉग्स जो है एकदम अलग अंदाज में बोलने होते थे, मैं बोल रहा हूं ऐसा कुछ, जो पारसी थिएटर का जो अप्रोच था, आज वैसा नहीं रहा। आज बहुत क्लोकियल हो गए हैं, संवाद वाली भाषा में जो है, जो हम जिसे बातचीत करते हैं उस भाषा में संवाद बोले जाए। कई एक्टर आते हैं जो बड़े स्टारों को या पुरानी फिल्मों को देख करके आते हैं, वो उसी तरह से डायलॉग बोलने लगते हैं, कॉपी कर लेते हैं उसको। तो वो जो है हमारी फिल्म की जब कास्टिंग कर रहे हैं तो गड़बड़ आर्टिस्ट हो जाएगा, वो गड़बड़ कर देगा कैरेक्टर को। वो देखना पड़ता है कि उसका अपना हो, हर आर्टिस्ट का अपना होता है। आप देख लीजिए, दो बातें इंपॉर्टेंट मैंने बताई। एक तो उसका लुक कैरेक्टर के अनुरूप होना चाहिए कि वो किस तरह का कैरेक्टर है, उसकी क्या उम्र है। फिर हम आते हैं उसके कि वो जो एक्टर जिसको हमने चुना है या जो चुनना चाहा है, क्या एक्टर में वो एक्टर के गुण हैं, क्या उसको डायलॉग बोलने आता है, क्या उसको एक्सप्रेशन मालूम है, क्या उसको कैमरा फेस करने आता है, क्या उसको लाइटिंग समझ में आती है, वो जब क्या उसको आई टू आई कांटेक्ट करके बोलने आता है। क्योंकि जो टेलीविजन या सिनेमा की जो एक्टिंग है और जो स्टेज की एक्टिंग है उसमें भी अंतर है, उस पर भी हम अलग एपिसोड में बात करेंगे, लेकिन दोनों में अंतर है। लेकिन अभी समझ लीजिए इतना कि जब थिएटर में एक्टिंग कर रहे होते हैं तो लंबा सीन चला जा रहा होता है, कट 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 नहीं होता है। लेकिन जब हम कैमरे से शूटिंग करते हैं तो एक लंबा सीन जो है कई शॉट्स में काटे जाते हैं। तो कई दफा एक एक्टर को अकेला एक्टर बोल रहा होता है, कैमरा उसके सामने होता है, और ये प्रिज्यूम करना पड़ता है कि वो सामने जो है आर्टिस्ट खड़ा है। आर्टिस्ट खड़ा नहीं होता है, उसको डायरेक्टर या कैमरामैन जो उसको लुक बता देते हैं कि यहां देख करके बोलिए, तो वहां देख करके उसको बोलना है। तो ये एक तकनीकी पक्ष है टेलीविजन या सिनेमा के जो एक्टर्स होते हैं उनके लिए, ये समझना जरूरी होता है। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन अभी हमने बात की है सिर्फ इस पे कि फिल्म बनाते समय, हमको कास्टिंग करते समय ये ध्यान रखना पड़ता है कि कैरेक्टर के अनुसार उसका लुक हो और एक्टर के जो गुण होने चाहिए वो एक्टर हो। कि जब हम टीम बना करके बात कर रहे हैं काम करने की, तो टीम में सारे ट्रेंड एक्टर तो होंगे नहीं, और ट्रेंड एक्टर को अगर हम कास्ट करते हैं तो फिर हमको उनके अनुसार से चलना पड़ेगा, फिर वो पैसे का बजट बढ़ जाएगा, फिर हमारे टीम के लोग तो नहीं कर पाएंगे उसमें एक्ट, वो तो बाहर से आयात करना पड़ेगा। लेकिन हम जब टीम की बात कर रहे हैं तो जो भी कद काठी के हिसाब से हमारे कैरेक्टर में जो आर्टिस्ट फिट होते हैं उनको हम चुनेंगे।
अब कास्टिंग के बाद जो है हम उन आर्टिस्टों के साथ वर्कशॉप करेंगे कि संवाद कैसे बोले, उसमें संवाद में राइटर ने क्या भाव रखा है, वो भाव प्रकट हो रहा है या नहीं हो रहा है, एक्सप्रेशन सही जा रहा है कि नहीं जा रहा है, कैमरे के हिसाब से वो एक्सप्रेशन होल्ड कर पाता है आर्टिस्ट की नहीं होल्ड कर पाता है। उन सारे विषयों पर, उन सारी चीजों पे जो है वो जब हम वर्कशॉप करते हैं, समझिए महीने भर का आपने वर्कशॉप रखा है, तो वर्कशॉप में उन सारी चीजों पर काम होगा और फिर देखिए वो ट्रेंड एक्टर की तरह काम करने लगेंगे। तो जब एक बार ट्रेनिंग हो जाएगी, एक बार जब वर्कशॉप हो जाएगा आपकी टीम का, तो आगे के जब आगे कोई आप फिल्म बनाएंगे तो वही एक्टर जो है ट्रेंड एक्टर की तरह बिहेव करते रहेंगे। जो ट्रेंड एक्टर होते हैं वो क्या एक दिन में सीख जाते हैं एक्टिंग? ऐसा तो नहीं है। आमतौर पे हालांकि क्या लगता है लोगों को कि एक्टिंग क्या है, कोई भी कर सकता है, कुछ डायलॉग ही तो बोलना है। एक्टिंग इतना आसान नहीं है, बहुत समय लगता है। और समझ लीजिए कि जो है एक्टर आमतौर पे जो NST जाते हैं सीखने के लिए, जो ट्रेनिंग लेने जाते हैं, उनका तो 3 साल का डिग्री कोर्स है और वो भी ग्रेजुएशन के बाद उनकी पढ़ाई होती है। लेकिन समझिए किसी 15 साल की लड़की का रोल है, 18 साल की लड़की का रोल या टीनेज लव स्टोरी बनाते हैं, तो कैसे करेंगे? वो तो ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट जाके ट्रेंड होंगे नहीं। बॉम्बे में क्या करते हैं लोग कि उसके लिए जो कास्टिंग होती है आमतौर पे उन आर्टिस्ट को लोग एक्टिंग स्कूल में भेज देते हैं। कई सारे एक्टिंग स्कूल खुले हुए हैं जो 6 महीने का या 3 महीने का या 9 महीने का क्रैश कोर्स करते हैं, जिसमें सारी चीजें सिखाते हैं। वो उसके लिए अच्छा खासा पैसा लेते हैं। लेकिन स्टार किड्स तो वहीं सीख करके आते हैं भाई, उनके मदर फादर को पैसे की दिक्कत नहीं है, तो वहां वो एक्टिंग सीखते हैं, वो डिक्शन सीखते हैं कि आपका उच्चारण सही हो। उच्चारण अगर सही नहीं होगा, चूंकि हिंदी के शब्द हैं, उर्दू के शब्द हैं, इंग्लिश के वर्ड्स हैं आजकल, तो तीनों का उच्चारण आपका सही होना चाहिए। ठीक है कि रियल लाइफ में बहुत सारे लोग गड़बड़ बोलते हैं, लेकिन वो कैरेक्टर अलग होते हैं। लेकिन जो एक अच्छा सुलझा हुआ कैरेक्टर है, उसके साथ ये होता है कि बोलने में उसकी भाषा जो है अच्छी हो और वो उसका तलफ़ुज़, जो उच्चारण जिसको कहते हैं हिंदी में, प्रोनाउंसिएशन जिसको हम कहते हैं, वो करेक्ट हो। अगर करेक्ट प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा तो जो सुनने वाले लोग हैं उनके कान को खटका लगेगा और फिर मजा किरकिरा हो जाएगा। तो जो एक्टिंग स्कूल्स हैं, जो क्रैश कोर्स करवाते हैं, वो उस पर ध्यान देते हैं, डिक्शन पे ध्यान देते हैं, उच्चारण पे ध्यान देते हैं, एक्सप्रेशन पे ध्यान देते हैं। फिर वहां डांस सिखाया जाता है, वहां फाइट सिखाया जाता है, ये सारी चीजें सिखाई जाती हैं। तो वर्कशॉप जब करेंगे तो वहां भी होगा, डांस डायरेक्टर आपके आएंगे और आपको सिखाएंगे। वो यहां भी जब गाने करने होते हैं तो डांस डायरेक्टर अलग से जो है आर्टिस्ट को, जो भी आर्टिस्ट उसमें शामिल हैं, उनके साथ जो है प्रैक्टिस करवाते हैं, रिहर्सल कहते हैं जिसको। रिहर्सल होता है 10 दिन, 15 दिन रिहर्सल होता है। लेकिन डांस के बेसिक्स उसको मालूम होने चाहिए, तभी वो डांस कर पाएगा। तो ये तो आज हमने बात की कास्टिंग को लेकर के। कास्टिंग करते समय किन बातों को ध्यान में रखना पड़ता है, और अच्छी कास्टिंग फिल्म को बढ़िया बना देती है, बुरी कास्टिंग फिल्म का बेड़ा गर्क कर देती है। कल हम बात करेंगे फीमेल आर्टिस्ट को लेकर के, फीमेल एक्ट्रेसेस को लेकर के, कि हमारे इलाके में जो लोग हैं वो आमतौर पर लड़कियां जो है हिचकती है फिल्मों में आने से। एक भाव है कि फिल्मों में गलत तरीके के लोग रहते हैं, उनका शोषण होता है लड़कियों का। ऐसा नहीं है। हवलदार भी बनती है कोई लड़की, वहां से भी केस आता है कि जो है हवलदार का शोषण हो गया। कोई टीचर है उसके साथ भी बलात्कार की घटना हो जाती है, कोई बड़ा ऑफिसर उसके, तो स्त्री के साथ तो वो जुड़ा हुआ है, वो कहीं भी हो सकता है। वो ऐसा नहीं कि फिल्म इंडस्ट्री में जो लोग बैठे हैं वो वही सब करने के लिए बैठे हैं। ये जो भाव है, जो परसेप्शन है आम आदमी को दिमाग में, वो गलत है। कई लोग सवाल करते हैं कि जो किस करते हैं वो रियल होता है कि नकली होता है। इस पे भी हम बात करेंगे। ऐसे कई सारे सवाल हैं जो सिनेमा से डायरेक्ट जुड़े हुए नहीं हैं, जो सिनेमा में करियर बनाना चाहते हैं, उनके मन में कई तरीके के इस तरह के सवाल होते हैं। उस पर भी हम बाद में भी चर्चा करेंगे। आज हमने कास्टिंग पर बात की है। आपको हमारे एपिसोड्स कैसे लग रहे हैं, ये एपिसोड कैसा लगा है, आप हमारे कमेंट बॉक्स में लिखें। आपके मन में सवाल हो तो वो भी करें। और अच्छा ये लग रहा है कि लोग जो है अब रिएक्ट करने लगे। कई लोगों को बड़ा अच्छा लग रहा है और उनको लग रहा है एक संभावना दिख रही है। आज ही एक मित्र ने फोन किया जो लंबे समय से सिनेमा में काम कर रहे हैं, लेकिन जो चाहते हैं सफलता उस तरह से नहीं मिली है उनको। वो कह रहे थे कि धनंजय भाई, आप जो वीडियो बना रहे हैं वो नए लोगों के लिए वो बड़ा कमाल रास्ता दिखाने का काम करेगा। वो जो हमने 10 साल 15 साल जो बर्बाद किया वो उनका बर्बाद नहीं होगा, वो सही सदुपयोग होगा। हम यही चाहते हैं।
तो आपने अगर हमारा वीडियो सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और अगर आज जुड़े हैं तो पीछे के वीडियोज भी देखें, क्योंकि अब तक 22 वीडियो हमने कर लिए हैं इस पे फिल्म मेकिंग को लेकर के। और फिल्म मेकिंग जब तक आप कंप्लीट नहीं समझेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक आप फिल्म के सही आदमी नहीं हो पाएंगे। और अगर आपने टीम बनाई है, टीम बनाना चाहते हैं, और टीम बनाने में अगर कोई दिक्कत आ रही है तो हमसे संपर्क करें। टीम बनाने के बाद जब आपको वर्कशॉप की जरूरत पड़ेगी तो हम उसमें भी मदद करेंगे। जहां तक हमारा मकसद है कि अलग अलग जगहों पे, देश के अलग अलग हिस्सों में जो यूथ के जो सपने हैं वो सपने टूटे नहीं, वो सपने साकार हों, और अपने स्थानीय लेवल पे वो सपने साकार करें। क्योंकि आजकल डिजिटल प्लेटफॉर्म उपलब्ध है, बहुत बड़ा स्कोप है आज की तारीख में। हर तरीके का सपना पूरा हो सकता है, फिल्म मेकिंग का भी सपना पूरा हो सकता है। और फिल्म मेकिंग कोई ऐसा अलहदा नहीं है कि अजूबा लोग करेंगे। आमतौर पे है, लोगों को लगता है कि स्टार के जो बच्चे होते हैं उनके लिए बड़ा अच्छा माहौल है, ऐसा कुछ नहीं है। ये पब्लिक मीडियम है। पब्लिक को जिसकी एक्टिंग अच्छी लगेगी वो एक्टर बन जाएगा, पब्लिक को जिसका डायरेक्शन अच्छा लगेगा वो डायरेक्टर बन जाएगा। अगर ऐसा होता, खानदानी ये विधा होती, तो फिर जो है देवानंद के बेटे बड़े एक्टर होते, राज कपूर के सारे बेटे पोते सब एक्टर होते। सब नहीं है, शम्मी कपूर के सब बेटे नहीं हैं। फिर ढेर सारे लोग हैं जो एक्टर्स हैं, उनके बच्चे जो है इस लाइन में नहीं है। या आए भी, शशि कपूर के बेटे भी आए, कई लोग आए, लेकिन वो सरवाइव नहीं कर पाए। तो इसका मतलब ये भी है कि कोई जरूरी नहीं कि खानदानी हो, ये कोई जिस खानदान का है तो ही होगा, ऐसा भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी एक्टिंग कर सकता है, कोई भी सिनेमा में आ सकता है, कोई भी डायरेक्टर बन सकता है। हाँ, ये होता है कि फिल्म इंडस्ट्री में अगर आपके परिवार हैं तो आपको सिनेमा समझ में आता है। सिनेमा में कहाँ कहाँ चलते हुए गड्ढे मिलेंगे, कहाँ क्या मिलेगा, इसकी जानकारी आपको होती है। आपको गिर गिर करके सीखना नहीं पड़ता है। आप जब नए होते हैं तो कई जगह आपको धक्के लगते हैं, आपको सपोर्ट जल्दी नहीं मिलता है, फिर अपने बल पे खड़ा होना पड़ता है, ये लगता है। लेकिन एक बात जान लीजिए, जो व्यक्ति अपने बल पे खड़ा होता है उसकी ताकत कुछ अलग होती है। तो कोई भी जिसके मन में ये स्वप्न जाग रहा है कि हमको फिल्म लाइन में करियर बनाना है, वो आज बहुत मुश्किल नहीं है। हम ये कहना चाह रहे हैं, थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी। जैसे आप पढ़ाई करते हैं वैसे ये भी पढ़ाई है। आप ये सोच रहे हैं कि आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आप कहाँ समय देंगे, हम तो मास्टर बन करके आगे, नहीं पॉसिबल है। मेडिकल के लिए फिर अलग पढ़ाई करनी पड़ती है ना, इंजीनियरिंग के लिए फिर अलग पढ़ाई करनी पड़ती है ना। ऐसा तो है नहीं कि आप, लेकिन 12 साल जो आप लगाते हैं, 12वीं क्लास तक जो पढ़ते हैं आप, उसके पहले जो है आप नर्सरी या प्ले ग्रुप और सीनियर केजी और जूनियर केजी जो होता है वो साल लगते हैं ना। तो 12-15 साल, 15-16 साल का समय लगता है ना उसमें। उसके बाद आप टेक्निकल पढ़ाई करते हैं, तो ये भी एक टेक्निकल पढ़ाई है। सिनेमा जो एक टेक्निकल पक्ष है, ऐसा नहीं है कि आपने जो है ग्रेजुएशन कर लिया तो आपको आ गया सिनेमा, समझ में आ गया, नहीं समझ में आएगा। तो वो समय तो देना पड़ेगा। तो वो समय यही है, जब टीम के साथ जब आएंगे तो समय आपको कम लगेगा और आप सही पहले ही दिन से जो है सही पटरी पे आ जाएंगे, आपको भटकना नहीं पड़ेगा। तो जब नहीं भटकना पड़ेगा तो आपके पास बहुत समय मिलेगा बहुत कुछ सीखने के लिए। और सीखना तो उम्र भर चलता रहता है, जीवन भर सीखना होता है। आप जब काम करते रहते हैं तब भी बहुत कुछ सीखते हैं, थ्योरी भी पार्ट सीखते हैं आप, दुनिया में कहाँ कहाँ कैसे कैसे एक्टर हैं, कैसे कैसे एक्टिंग हुई, वो भी आप सीखते हैं। आप सीखने की कोई सीमा नहीं, लेकिन शुरुआत तो कहीं से करनी पड़ेगी। और शुरुआत जो है हम टीम बनाकर करें, हम वर्कशॉप करेंगे, और इस तरह से कास्टिंग करने के बाद जब हम सही वर्कशॉप करेंगे तो हमारा काम आसान हो जाएगा और हम जितना हमको चाहिए उतना हम कर लेंगे। आज बस इतना ही, बहुत बहुत धन्यवाद।